अलग राज्य का जो मांग था उन्होंने पूरा किया। तो ये राज्य तो अलग हुआ और राज्य अलग होने के बाद बहुत राजनीतिक उथल पुथल होते रहा और 2019 में हम लोगों ने हेमंत सोरेन पर विश्वास जताया था, क्योंकि चुनाव के वक्त में सभी मंच में हमने भी साझा किया था और इस बात को चुनावी मैनिफेस्टो में भी उन्होंने रखा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 6 महीने के अंदर में यहाँ के नौजवानों को हम नौकरी देंगे, काम देंगे। उन्होंने ही कहा था कि यहाँ के नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। उन्होंने ही कहा था कि 25 करोड़ का ठेकेदारी यहाँ का नौजवान करेगा। और उन्होंने भी कहा था, मैं नहीं बोला था, उन्होंने भी कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं यहाँ स्थानीय नीति लागू करूंगा। और यही हेमंत सोरेन है। आप लोगों को याद होगा अर्जुन मुंडा की सरकार के समय झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलीजुली सरकार चली थी। उस समय इन्होंने कहा था, अर्जुन मुंडा को कहा कि आप स्थानीय नीति लागू नहीं करते हो, मैं आपका सरकार गिरा दूंगा। और इन्होंने सरकार गिराया भी और सरकार गिराने के बाद 14 महीने तक हेमंत सोरेन ने सरकार चलाया, लेकिन 14 महीने के अंदर में भी स्थानीय नीति इन्होंने लागू नहीं किया। और इधर सरकार बनने के बाद 2019 में ये 4.5 साल पार हो गया, 4.5 साल होने जा रहा है, अभी तक स्थानीय नीति नहीं बना। तो क्योंकि हम लोगों को विश्वास था किसी को सोरेन का बेटा है, यहाँ के लिए कुछ करेगा। लेकिन जितना भी इन्होंने वादा किया था चुनावी मैनिफेस्टो में था, एक भी पूरा नहीं हुआ। और इसी बात को मैं झारखंड विधानसभा में बार बार इस बात को उठाते रहा। आप लोगों ने शायद मोबाइल में भी हमें देखा होगा। मैं बार बार सरकार को आईना दिखा रहा था कि झारखंड के हित में, झारखंडियों के हित में, सरकार के हित में आपने जो वादा किया है आपको इसको निभाना पड़ेगा। मैंने विधानसभा में कहा था कि जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा और इसको धरातल पर उतारना पड़ेगा, लेकिन नहीं उतारा। मेरा दोस्त क्या था कि हमको पार्टी से निकाल दिया गया 6 साल के लिए। दोस्त यही था कि हम सदन में बार बार बोलते थे, सदन के अंदर बोलते थे और सदन के बाहर भी हम सरकार को आईना दिखाते थे। और बड़ा दोस्त यही हुआ कि हम निर्दलीय लोकसभा लड़े। निर्दलीय लोकसभा हम अपने मन से नहीं लड़े थे, लोगों ने कहा था कि आप सोचिए विचारिए और यहाँ पर विजय हासिल नहीं जीत सकता है, नहीं जीत सकता है, इसलिए आप यहाँ पर लड़िए ही लड़िए, हम लोग साथ देंगे। आप लोगों के कहने पर मैंने लड़ाई लड़ी। हार होती है, हार जीत होती है, लेकिन मेरा मुद्दा मेरा यही था कि अगर पार्लियामेंट में एमपी में अगर हमको मौका मिलता है, केंद्र सरकार में जाकर इस बात को बोलते हैं कि 85% रॉयल्टी यहाँ झारखंड से 85% रॉयल्टी हम लोग केंद्र सरकार को देते हैं। और लेकिन
एक भी यहाँ पर एक भी छोटा उद्योग नहीं बना, छोटा मोटा उद्योग नहीं बना, जिसके चलते आज हमारे लोग पंजाब चले जाते हैं, केरल चले जाते हैं, बहुत बाहर चले जाते हैं। तो आज यहाँ सरकार को आईना दिखाया मैंने, आज इसी बात का दर्द है। और विधानसभा में हमने हेमंत सोरेन को समर्थन भी दिया, वोट भी मेरा लिया, और दूसरे दिन नवीन हमरों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। मैं घबराने वाला नहीं इसे। और एक आप लोग जानते लमटिया में हमारा कोयला खदान का सीए साहब के पैसा से 300 बेड का हॉस्पिटल बनने वाला था, और हमने अभी घोटा के जो सांसद हैं ऋषिकांत दुबे ने, उन्होंने कहा था कि इसको हम देवघर मोहनपुर में बनवाएंगे। हमने विरोध किया, और हमने मीडिया को लिखा कि ये हॉस्पिटल परहेज कहीं भी बने, लेकिन ये हॉस्पिटल यहाँ बनना चाहिए, 300 बेड का हॉस्पिटल। लेकिन यहाँ ना बन के हमारा विजय हंसदा और हेमंत सोरेन ने, केंद्रीय मंत्री आया कोयला का रांची में, और इन्होंने MOU कर दिया, और इतना बड़ा हॉस्पिटल को ये लोग महगावा में बनाने जा रहा। लेकिन अभी भी हमारा विरोध जारी है। मैं कहता हूँ कि ये बोरिया विधानसभा क्षेत्र में कोयला का खदान है, यहाँ पर आदिवासी, यहाँ मूलवासी, यहाँ मुस्लिम सारे लोग यहाँ विस्थापित हो गए, और आज ये CSR का पैसा का इतना बड़ा हॉस्पिटल हमारा बोरिया विधानसभा में अगर नहीं बनता तो परहेज में ही बनता, तो कोई इतराज नहीं था, यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। यही सरकार करते अगर हम बोलते हैं तो इन लोगों को पेट में दर्द होता है, तो हमको पार्टी में निकाल दिया गया। तो हम क्या करते मजबूरी में, और हमने देखा कि आप यहाँ पर हेमंत सोरेन को हम लोगों ने देखा, और ये शिबू सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा अब नहीं रहा। शिबू सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा में मान सम्मान लोगों को दिख रहा था, लोगों से पूछा जाता था आपके इलाका में क्या समस्या, आपके इलाका में क्या समस्या है। लेकिन ये हेमंत सोरेन हम लोग इतना सीनियर होने के बाद भी एक दिन भी नहीं बोला कि राज्य के हित में, यहाँ के लोगों के हित में, सरकार के हित में हम लोग को क्या करना चाहिए, बल्कि हम लोगों को दरकिनार करके रखा गया। तो जहाँ मान सम्मान भी नहीं मिलेगा इस पार्टी के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए हमने खून पसीना ये किया, इतना जेल भी गया, आज मान सम्मान भी नहीं मिला। मैंने निर्णय लिया, और इसके पहले चंपई सोरेन को आप लोग जान रहे, हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद उन्होंने चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। चंपई सोरेन 5 महीना चलाया, इतना ढंग से चलाया, कोई सियासी राइट नहीं था, लोग जीते थे, जाते थे, आराम से बात करते थे, अपने समस्या को सुनाते थे। लेकिन हेमंत सोरेन जैसे जेल से निकला, दूध की मक्खी की तरह चंपई सोरेन को हटा दिया, सम्मान भी नहीं दिया, और आज चंपई सोरेन इतना बड़ा टाइगर उसको बोला जाता है, उन्होंने भी शुरू से आंदोलन किया, और आज उस आदमी को दरकिनार कर दिया। अरे साल भर किया, 3-4 महीना चला था, बढ़िया चला रहा था, उसको आप गाइडलाइन देते, लेकिन आपने बैठा है उसको हटा भी दिया। इतना मतलब है आप कुर्सी से कितना चिपके हुए हैं। इसलिए उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन आप लोगों ने देखा।